Start our new chapter, The Fun They Had. एंड द राइटर कौन है? इशाक एसिमोव। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर जो है फ्यूचरिस्टिक चैप्टर है ये थोड़ा सा, ठीक है। इसमें फ्यूचर से रिलेटेड बातें हैं। देखो जैसे 2021 चल रहा है तो ये 2155 ईयर का जो है ये चैप्टर है। देखो इसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मार्जी और टॉमी, ठीक है। मार्जी जो है 11 ईयर्स की और टॉमी है 13 ईयर्स का है, ठीक है। मार्जी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2155. She wrote, today Tommy found a real book. यानी मार्जी है वो डायरी एंट्री लिखती है, उसके अंदर जैसे मतलब डियर डायरी वगैरह लिखती है, डेट डालती है। तो डेट डालती है 17 मई 2155 की, और वो लिखती है अपनी डायरी में कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, यानी कि असली जो बुक होती है वो मिली। अब हमें तो कुछ अजीब नहीं लग रहा कि बुक क्या होती है, हम तो डेली बुक पढ़ते हैं, पर उस टाइम में बुक्स नहीं होती, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते हैं वो लोग, इसलिए उनको बुक बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो कह रही है रियल बुक, ठीक है। बहुत शौक होकर बोल रही है वो। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी, ओके। क्योंकि उस समय में तो बुक्स होती ही नहीं, तो पुरानी होगी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यानी कि मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था, मार्जी के दादाजी ने बताया था कि उस जब वो भी छोटे थे, जब वो भी अपने बचपन में छोटे थे, तब उनके भी दादाजी ने बताया था कि जो पहले है ना, जो स्टोरीज़ होती थी बुक्स पर प्रिंट होती थी, यानी जो भी कहानियाँ होती थी वो बुक्स पर प्रिंट होती है। टॉमी और मार्जी तो किस पे पढ़ते हैं? टेलीविज़न स्क्रीन नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, उन्हें बुक्स का नहीं पता। नेक्स्ट पेज पर है दे टर्न द पेजेस, यानी कि उन्होंने पेजेस जो होते हैं बुक्स के वो टर्न करे, मोड़े, ठीक है, पलटे ऐसे। which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, ठीक है। यानी जब उन्होंने पेज को मोड़ा तो जो पेज थे वो बहुत ज़्यादा पीले येलो पड़े हुए थे, और क्रिंकली यानी कि बहुत ज़्यादा रिंकल्ड उस पर पड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि जब बुक्स को बहुत ज़्यादा देर तक रख देते, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं कैसे येलो पेजेस हो रहे हैं, रिंकल्स पड़ रहे हैं बुक में, है ना, इसी तरीके से। और बहुत ज़्यादा उनको फ़नी लग रहा था ये चीज़ कि जो वर्ड्स हैं ना बुक के अंदर वो स्टूड हैं, एक जगह पर हैं, वो मूव नहीं कर रहे, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं, उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अरे चुप हो जाओ, पर उनके मूव नहीं कर रहे होते हैं बुक के वर्ड्स, ठीक है। अगर वो एक पेज को टर्न करते हैं और फिर वापस से उसी पेज पर आते, फिर भी वो वर्ड एक जगह पे स्टूड रहते। कंप्यूटर स्क्रीन पे तो ऐसा नहीं होता, तो उनको बहुत अजीब लग रहा होता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन दैट इट हैड व्हेन द रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही चीज़ बोली हुई कि जब वो पेज को पलटते हैं तो फिर वापस से उसी पेज पर आते तो वो सब वर्ड्स वहीं पे होते हैं, ठीक है। Gee, say Tommy, what's a waste? When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a billion of books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. आगे जो टॉमी कह रहे हो, कह रहे ये तो कितना अजीब है, कितना बेकार है बुक्स, कि भाई उसमें तो बुक्स में जब हम एक बार बुक को पढ़ ले तो उसको तो हम फेंक देंगे, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ बुक्स होती हैं, जो अगर हम पढ़ भी लें और इतनी सारी होती पढ़ी भी नहीं जाती तो उसको हम फेंकेंगे तो नहीं। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी भी कहती है ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, मतलब ऐसा ही कह रही है वो भी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। जो टॉमी होता है वो 13 ईयर्स का होता है, और जो मार्जी होती है वो 11 ईयर्स की होती है, तो उसने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी होती जितनी टॉमी ने पढ़ी होती है, टेली बुक्स यानी जो कंप्यूटर पर पढ़ी जाती है उनकी बुक्स। शी शेड वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी पूछती है तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक, यानी कि वो बिना पॉइंट करे हाथ से इशारा किए बिना ही कहते, क्योंकि वो रीडिंग में बिजी था, पढ़ रहा था बुक में, और फिर वो कहते हैं कि एटिक में, एटिक यानी एटिक एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम होता है बिल्डिंग के, जैसे हमारा हम ओगी एंड द कॉकरोचेस में नहीं देखते,
उनके मतलब घर होता है इस तरीके से, और ऊपर से जो रूम बनी होती है, ऊपर में वो एटिक रखते हैं, अपना स्टोर रूम रखते हैं, उसके अंदर स्टोर करते हैं चीज़ें। वही एटिक में उसको क्या मिली है, बुक मिली है, ठीक है। उसी एटिक की बात कर रहे हैं। फिर मार्जी पूछती है व्हाट्स इट अबाउट, कहती है किस चीज़ के बारे में है बुक। फिर टॉमी कहता है स्कूल के बारे में है। तो अब मार्जी वो स्क्रॉनफुल, मार्जी बड़ी डिस्गस्टेड हो गई थी कि वो कह रही थी कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी स्कूल। वो बड़ा शौक होके बोलती है क्या स्कूल के बारे में, व्हाट्स इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा है ही क्या स्कूल में लिखने के लिए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड शोरफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वो कहती है कि जो मैकेनिकल टीचर है उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जाते हैं, यानी कि डेली टेस्ट दे देता है, और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वर्ड्स एंड वर्ड्स का मतलब है बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म करती ही जा रही है, और उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा गुस्से में और नाराज़गी से उसका सिर घुमा दिया है, यानी पकड़ कर घुमा दिया है, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया है। यानी कि जो मैकेनिकल टीचर होते हैं ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, इशू हो जाता है, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उन्हें ठीक करता है। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं ये काउंटी इंस्पेक्टर है और ये पीछे इसके रोबोट है। ये मैकेनिकल टीचर है टॉमी का, इसके अंदर कोई इसके ज्योग्राफी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से उसकी मदर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। अब कह रहे हैं ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। यानी कि वो एक छोटा, यानी हाइट में छोटा होता है, कद में छोटा होता है, और राउंड यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा गोल मटोल होता है, और उसका जो फेस होता है वो रेड होता है, लाल फेस होता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। और उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर डायल्स और वायर्स होते हैं, तार, और आप देख सकते हैं जैसे डायल्स वगैरह हैं। ही स्माइल्ड हर एट एंड गेव हर एन एप्पल। वो उसने मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसने मार्जी को स्माइल पास करी और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को ले गया वो, ठीक है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी चाहती ये थी, क्योंकि वो अपने मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और फिर वो कह रही क्योंकि उसे ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मार्जी चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक ही ना हो। टू पुट इट टुगेदर यानी कि वो जो है काउंटी इंस्पेक्टर उसको जाने ही ना कि वह कैसे ठीक होगा, फिक्स करना जाने ही नहीं। But he knew how to set it all right, and after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. यानी कि लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो जानता था इसको कैसे ठीक करना है, इसलिए वो आधे ही घंटे में उसको नहीं, एक ही घंटे में उसको ठीक करके ले आया। और फिर उसके ऊपर जो, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ही एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, अगली सी स्क्रीन होती है बड़ी सी, जिसके अंदर लेसन्स होते हैं, जिस पे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ठीक है। दैट्स वॉज नॉट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो स्क्रीन तो उसे इतनी बुरी नहीं लगती थी, पर जो स्लॉट होता है, यहाँ पे एक बटन सा होता है, उसको स्लॉट में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते हैं, वो उसको सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं। शी है ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। जब वो 6 ही साल की थी तब उसने सीखा था पंच कोड बनाना, उनको कोड डालने होते थे उसके अंदर होमवर्क या टेस्ट पेपर डालने के लिए, मतलब पंच करके वो कोड डालती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर वो जल्दी ही टेस्ट के मार्क्स उसे दे देता था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये नेक्स्ट पेजेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।